गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बसंत भाग 1 के अंतर्गत आज हम पाठ 8 ऐसे ऐसे के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उस पर एक फ़ोन रखा है। अब इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। अब इसमें इस एकांकी के शुरू में जो ये पहरा है पूरा, इस पहरे को पढ़कर और इस पहरे के अनुसार ही आपको एक तस्वीर अपनी हिंदी की नोटबुक में बनानी है। दूसरा जो प्रश्न है कि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। इसका उत्तर है माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी क्योंकि मोहन अपने दर्द का कारण न बताकर सिर्फ ऐसे ऐसे ही करता जा रहा था। माँ को लगा कि ऐसे ऐसे तो कोई बहुत ही बड़ी बीमारी होती है, इसलिए ही माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। प्रश्न 2 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं कि ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर, विद्यार्थियों के ऐसे बहुत से बहाने होते हैं जिन्हें सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि यह कोई बहाना बना रहा है, जैसे सिर दर्द होना, चक्कर आना, बुखार आना आदि। अब हम करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत जो प्रश्न है, अब इसमें 4 वाक्य पहले दिए गए हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा, मोहन ने क्या खाया। और चौथा, मोहन केला और संतरा खाओ। अब इसमें उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है और इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखने हैं। बताना, जैसे रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब इसको हमने नहीं या मना करने के संदर्भ में हमको इस वाक्य को लिखना है, तो लिखेंगे कि रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। दूसरा है पूछना, तो इसमें है कि रूथ ने कपड़े कहाँ रखे। तीसरा है या फिर रूथ ने अलमारी में क्या रखे। अगला है आदेश देना, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है।